के पास इतनी बेंच स्ट्रेंथ है ना, तो रोहित और शामी भी अगर नहीं खेलेंगे जी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो रिप्लेसमेंट है उनमें भी काबिलियत है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनके ना खेलने से, फिटनेस की वजह से भारत। खैर चैंपियंस ट्रॉफी का जो लीग का पूरा फॉर्मेट है, मतलब आखिरी 4 की लड़ाई है सांप सीढ़ी की, वो अपने आखिरी स्टेज तक पहुंच गई है, मतलब आखिरी मरहले तक पहुंच गई है। इस वक्त आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मुकाबला चल रहा है। अगर ये मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया तो वो क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि इंडिया और न्यूजीलैंड का मुकाबला जो दुबई में होना है संडे, उसके भारत की सोच क्या है? क्योंकि इंडिया अगर उस मैच को जीता है, एक तो यार आप जीत के साथ सेमीफाइनल में जाएंगे, और दूसरा आप पूल टॉप करेंगे। लेकिन खबर 2 दिन पहले यह है कि रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी के खेलने पर सस्पेंस है। अब वो इसलिए नहीं है कि भारत की टीम किसी और को खिलाना चाहती है। आपको 5 मैच की बड़ी टूर्नामेंट जीतनी हो तो आपको यार वो सेम 11 भी जिता सकते हैं, बट रोहित की फिटनेस को लेकर कंसर्न्स है और टीम की ये सोच है कि संडे आखिरी लीग मुकाबला है। हाँ, अगर आप लीग मुकाबला जीतते हैं तो आप टॉप करते हैं, तो सामने ग्रुप से नंबर 2 को खेलते हैं, बट एक दिन के गैप पे, मतलब मंगलवार, इंडिया को इस गर्मी में, इस धूप में, इन कंडीशंस में सेमीफाइनल भी खेलना है। तो टर्न अराउंड टाइम को देखते हुए शायद रोहित को आराम दिया जा सकता है, सनी भाई मोहम्मद शमी को भी आराम दिया जा सकता है। इस वक्त वो दो धारी तलवार आ जाती है कि आप कहते हो कि मैं लीग मैच भी आखिरी जीत के जाऊं और न्यूजीलैंड की अच्छी टीम को हरा के जाऊं, या फिर आप कहते हो कि नहीं, मेरे जो सारे के सारे रिसोर्सेज हैं उसको मैं सेमीफाइनल के लिए बचा के रखूं। जी देखिए, सबसे बड़ी जो चीज़ क्या है कि भारतीय टीम के पास इतनी बेंच स्ट्रेंथ है ना, तो रोहित और शामी भी अगर नहीं खेलेंगे जी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो रिप्लेसमेंट है उनमें भी काबिलियत है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनके ना खेलने से, फिटनेस की वजह से भारतीय टीम को और कोई ज़्यादा कुछ धक्का मिल सकता है। भारतीय प्लेयर जो है, अच्छे प्लेयर्स है, उनके रिप्लेसमेंट अर्शदीप होंगे, रिप्लेसमेंट शामी के लिए, और शायद अर्शदीप और ऋषभ पंत आ सकते हैं रोहित के लिए। तो मुझे लगता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जो ये 2 सीनियर खिलाड़ी हैं, देखिए 30 के ऊपर है, मिड 30 के ऊपर है, तो अगर आप उनको थोड़ा सा रेस्ट देना चाह रहे हैं कि पूरी तरह से फ्रेश रखना चाहिए सेमीफाइनल के लिए, तो उसमें कोई बात नहीं। सही बात है। अब देखिए, दिक्कत यह है कि संडे को मुकाबला पाकिस्तान से जीता, उसके 7 दिन बाद अगले संडे यानी कि परसों इंडिया ने न्यूजीलैंड को खेलना है। हफ्ते का गैप मिल चुका है। कुछ ना कुछ तो निगल होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा कंसर्न होगा कि आप हफ्ते बाद भी ये सोच रहे हैं कि यार सेमीफाइनल और लास्ट लीग मुकाबले में सिर्फ 1 दिन का फर्क है, यानी कि अगर हम सेमीफाइनल के लिए उनको बचा के रखें, उस निगल को और 1-2 दिन दे दें तो बेहतर होगा। लेकिन भारत ये जानता है कि न्यूजीलैंड को अगर वो हराएगा तो एक तो धूम मचती है, और दूसरा इन कंडीशंस में भारत शायद पहली बार एक बड़ी टीम को खेलेगा और उसे हराना भी चाहिए। बांग्लादेश, पाकिस्तान, सनी भाई जो मर्जी कहें, भले इन कंडीशन से बड़े वाकिफ हैं, बट वो टीम उस स्तर पे खेल नहीं पाई। अब न्यूजीलैंड शायद इंडिया के अलावा एक ऐसी वाहिद टीम है जो बैलेंस्ड है, जिसके पास स्पिनर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, और बैटिंग वो 8 तक करते हैं जैसे इंडिया करता है। अब सवाल ये आ जाता है कि क्या ये दोनों टीमों में से जो जीतेगा, आपको वो नंबर 1 लग रहा है दावेदार जीतने के लिए, या फिर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जो पाकिस्तान में खेल रहे हैं वो ज्यादा बड़ा थ्रेट है? देखिए, अभी जो सेमीफाइनल में जो भी टीमें आएंगी वो सारी थ्रेट्स होंगी, सारों के पास काबिलियत होगी ये चैंपियनशिप जीतने के लिए। पर क्योंकि इंडियन टीम और न्यूजीलैंड की टीम के पास अच्छे स्पिनर हैं, तो मुझे लगता है कि उनके जीतने के चांसेस बाकी की जो दोनों टीमें हैं उनसे बेहतर है। क्योंकि इंडिया के पास अगर आप देखेंगे तो 3 स्पिनर है। मैं तो कभी-कभी ये कह रहा हूँ कि अगर आप शमी को रेस्ट दे रहे हैं तो आप वरुण चक्रवर्ती को आप इंक्लूड कीजिए, क्योंकि आपके पास 4 स्पिनर होंगे, और वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो न्यूजीलैंड भी एक ऐसी टीम है, हाँ उनके पास स्पिनर है, पर उनके पास स्पिन खेलने की भी जो प्रैक्टिस है वो शायद कम है। तो उनके खिलाफ अगर आप ज़्यादा स्पिनर का इस्तेमाल करेंगे तो शायद आपके लिए फायदा होगा। ये रोहित शर्मा का क्या ट्रिकी मामला है सनी भाई? बिकॉज पाकिस्तान के मैच के बाद वो हमने देखा, वो हैमस्ट्रिंग उन्होंने पकड़ी, अब वो टीयर होता तो अब तक रिप्लेस हो गए होते। ये तो साफ है कि वो टीयर नहीं है, टीयर में 6 हफ्ते भी लगते हैं। वो स्प्रेन है या स्पैज़म था पता नहीं, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस इतनी नहीं की है। अब ये जो सोच है कि उनको संडे को आराम दे दिया जाए, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि फिर संडे से लेकर अगले मंगलवार तक वक्त भी ज्यादा हो जाए और कभी-कभी वो आपको जो टच होती है, जो फ्लुएंसी होती है, वो चली जाती है? वो तो चली जाती है। देखिए, अगर आप अच्छे फॉर्म में हो, आप बैटिंग अच्छा कर रहे हो, फिर आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे कभी-कभी जाते हो और आपको स्ट्राइक नहीं मिलती, तो भी कभी-कभी जो फ्लो होता है, रिदम बनता है, वो कभी-कभी हाथ से निकल जाता है। तो अगर आपके पास इतना बड़ा गैप हो तो उसमें वो दिक्कत जरूर आ सकती है कि पर अगर आपको थोड़ी सी निगल है, इंजरी है, तो ये अच्छा है कि ये 8 दिन का 7 दिन का जो गैप है तो अच्छा है, क्योंकि आपको ट्रीटमेंट मिल सकती है, आप पूरी तरह से फिट भी हो सकते हैं। और जब आपके पास इतना अनुभव है जितना रोहित शर्मा के पास है या मोहम्मद शमी के पास है, इतने मैचेस आपने खेले हैं, तो अगर आपने 5-6 दिन का अगर आप गैप ले लिया तो मुझे नहीं लगता उससे कोई फर्क पड़ेगा। एक चीज है ना, मतलब ये विवाद बहुत हुआ और हो रहा है। अब हर कोई कह रहा है कि देखो जी, इंडिया को तो बड़ा फायदा हो गया ना, एक ही जगह पे दुबई में आप रह रहे हैं। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि यस, इंडिया ने दुबई के लिहाज से अपने 15 चुने, लेकिन आप संडे को लास्ट वीक मैच खेलते हैं और मंगलवार यानी कि 1 दिन के बाद आप सेमीफाइनल खेलते हैं इस गर्मी में, वो भी टर्न अराउंड टाइम इतना आसान नहीं होता। अच्छा, पाकिस्तान में गया था सनी भाई, मैं और निखिल दोनों गए थे, आज ही वापस लौटे हैं। तो वहाँ पे एक चीज़ हमने देखी, वो थी कि इंडियन क्रिकेट को लेकर जो जुनून था, और आपने जो बातें बोली हैं वो भी लोग वहाँ पर बड़े उसको सराह रहे हैं। लेकिन एक चीज़, जैसे मैंने कहा कि विराट कोहली की फैंडम पाकिस्तान में अब लोग ये कह रहे हैं, और विच इज अनएक्सपेक्टेड, कि अब तो जी पाकिस्तान बाहर हो गया, इंडिया जीत जाए तो अच्छा है। वो लोग कह रहे हैं कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाए। अहमद शहजाद से मैंने इंटरव्यू की, वो आप जरूर देखिए।